के किसी मुद्दे पे साथी प्राची सी हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आइए उस शख्स को सुने जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग पहले मशहूर होते हैं और जब उनको शोहरत मिल जाती है तो मकबूल हो जाते हैं, यानी ज़माना उन्हें कबूल कर लेता है, पॉपुलर हो जाते हैं। और बाद में जब आपकी मोहब्बतें मिलती हैं तो वो शख्स सबका महबूब बन जाता है। और जब महबूबियत की मंजिल में कोई नौजवान शायद दाखिल होता है तो उसे हम इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आपके सब्र का ज़्यादा इम्तहान न लिया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ अपने छोटे भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके इस जोश का, आपके जुनून का, आपकी मोहब्बतों का। आने में आप बहुत शुक्रिया। अब बहुत खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा है, बहुत बड़ी तादाद है, भीड़ बहुत बड़ी है। पिछले बार में मेरा ख्याल है कि 1.5-2 गुना भीड़ है, इस वजह से कुछ छोटी दुश्वारियां भी आ रही हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा सुने। आइए 4 मिनटों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी मेरे पड़ोसी हैं, और बड़े भाई जैसे कुमार विश्वास साहब, ये सब की खूबसूरत मौजूदगी, नितिन जी और अमानत भाई की मेहनत, इस अजीम जंग आजादी के सिपाही की याद का ये मुशायरा। आइए 4 मिनटों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। 4 मिनट से बोलता हूं, आप पहुंचिएगा तो आपके द्वार में बोलता हूं साहब। कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अब पहुंचाइएगा इन मिसरों को। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझा, शरीयत के किसी मुद्दे पे समझा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ये हजारों की तादाद में जो मोबाइलों के फ्लैश जल रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्ड मत करिए, बल्कि सुनिए, क्योंकि दाद भी देनी है। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें से कोई भी दाद नहीं दे पाता है, बाद में आप YouTube पे सुन लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिनट और पढ़ता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो, इधर भी आप सबकी शिरकत हो साहब। 4 दूसरे पढ़ता हूँ कि जरा सा आजमाने पर बड़े नाराज बैठे हैं,
पुतला चलाने पर बड़े नाराज पुतला चलाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, पुतला चलाने पर बड़े नाराज बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। दोबारा के बजाय से ज्यादा पढ़वाइए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि दोबारा ना पढ़ के सीधे सीधे और 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब। बहुत अच्छा सुन रहे आप जी जी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ी तादाद में आधी आबादी की भी नुमाइंदगी मुशायरे में देखने को मिल रही है। इसके लिए अमानत भाई को मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छा इंतजाम किया और मुशायरों में खवातीन का भी आना शुरू हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब, बिल्कुल ताजा ताजा से कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। अगला दूसरा सच्चा लगे तो मेरी हिम्मत के लिए आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना, वो हक साहब जी पहले तो जशोदा बहन बहुत शुक्रिया, बहुत आप बहुत अच्छा सुना। नहीं, आप इतना भी जोश में ना है तो ऐसे हल्की फुल्की बातें चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ संजीदा मैं सुनाऊं आपको। अभी थोड़ा सा जो अपना तफरी का आलम था, मैं कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ी संजीदगी में बदले। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ साहब। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। कुमार भैया सुनिएगा, ये बदमाशी वाली नहीं है, शराफत वाली है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें रोशनदान की बातें करते हैं। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। 29 जवानों को लेकर के विमान आज भी लापता है। 19 हमने उरी में खोया है। एक जवान हमारा जिंदा पकड़ा गया, 2 बारामूला में मारे गए। आंकड़ा जोड़ डालिए और इसका 10 से गुणा करिए तो मेरा ख्याल है कि वो जो बातें थी वो शायद ही कभी पूरी करें। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, होर्डिंग्स लग रही हैं साहब, और ये कहा जा रहा है कि इस स्ट्राइक को कोर्ट में बदलिए। मैं 4 मुद्दे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिया की दाद मांगता हूं आपसे, बहुत मासूम सा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी भूरों को भेजो, साध्वी प्राची सी भूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं,
सरहद पर उन लंगूरों को, उन लंगूरों को भेजो ना, उन लंगूरों को भेजो ना। बहुत बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। आप दोबारा सुने और फिर दांत दे करके सुने तो लगता है कि प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। वो कुमार भाई पिछले दिनों एक घर में डकैत घुस गए। घर वाले बड़े शरीफ थे, अमानत भाई की तरह। तो उन्होंने डकैतों को देखते ही कहा, भैया ये तिजोरी की चाबी है, ये जहाँ पैसे रखे हैं, गहने रखे हैं, उसकी चाबी है, ये सामानों की चाबी है, बस सब कुछ लूट लीजिए लेकिन हमें मारिए पीटिएगा मत। डकैतों ने चाबियां ली, सारा कुछ लूट करके उसकी पोटली बनाई। पोटली बना के रख ली। घर वालों ने सोचा कि चलो माल गया लेकिन जान बची। जब रख लिया और उसके बाद फिर पकड़ के मारना शुरू कर दिया, तो घर वालों ने कहा भैया जब लूट दिया था तो मारने की क्या जरूरत थी। तो डॉक्टर ने कहा देखिए तो प्रोसेस है, पूरा करना पड़ता है, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, आपको भी पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। कहीं जन्नत में होगी शहीदों की रूहें, शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब, भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, कहीं होंगे ऊपर तो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि कैसा कैसा हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमने देखा था, क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए हमने कुर्बानी दी थी। नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, वही तय कर रहे हैं कि क्या होना है, कैसे होना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अब तो हालत यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के मन में तिरंगे के लिए भी कोई सम्मान नहीं, कोई अजमत नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, आपके मन की बात हो गई हो तो दुआ देना मुझे। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। तभी कुमार भाई के पास बैठा था तो जिक्र चिड़ा एक साहब का, बहुत बड़ी शख्सियत है साहब, दुनिया के हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, आज तक अपनी फड़कती आंख नहीं खोल करता है। कुमार भाई उनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, बड़ी मजे वाली। मुझे 4 मिसरे याद आ गए, क्योंकि यहाँ वो तमाम लोग बैठे हैं जिनके सामने या फिर जिनसे जुड़ा हुआ प्रसंग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया साहब के कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट ली जाती। इतने में पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट ली जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा चुप हो गए। मुझे लगा कि एक मासूम सा सवाल उनकी तरफ उछालना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक मासूम सा सवाल उछालता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ आपसे साहब। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। इधर की भी दुआएं मिलें, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रखते हैं उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती, तो थोड़ा सा आप सबकी भी दुआएं मिलें। मैं पढ़ता हूँ साहब, इधर जो लोग काफी ऊंचे बैठे हुए हैं उनकी भी शिरकत हो। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, दिल
और चाहता हूं कि जाए ये मिसरे वहां तक साहब। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। एक बहुत संजीदा सी नस्म आपको सुनाने का मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे और थोड़ा ऐसे ही मजे के पढ़ देता हूँ। इंशाल्लाह उसके बाद एक नई सी बिल्कुल ताजा सी आज ही कही गई एक नस्म आपको सुनाता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आदरणीय मनीष जी, आदरणीय संजय भाई, कुमार भाई, नितिन भाई, हमारा भाई सुनेगा 4 मिसरे ऐसे मजे के। 14-16 इमरान के मिसरे के चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। मैं सलाम करूंगा आम आदमी पार्टी की कोशिशों को कि पंजाब छीनने जा रहे हैं आप लोग, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब गुजरात से भी हिटलरों को वापस लौटना पड़ेगा। ये मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि आप लोग जिस शिद्दत से लगे हैं, पूरे हिंदुस्तान का अमन पसंद हर इंसान आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक बार जोरदार तालीम के हौसले के लिए बजाएं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इमरान मुझसे बोलता है साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। शायद की जुबान में अल्लाह पता नहीं कब कबूल कर ले। कुमार भाई बैठे हैं, यह है कवियों की ये बात है कि सरस्वती कब वहां पर बैठ जाए और कब कौन सी बात स्वीकार हो जाए। मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल मेरे दिल की निकली हुई बात है और इंशाल्लाह इसे पूरा होना है। मैं पढ़ता हूँ कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं, बाय बाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी शराफत के साथ एक जिम्मेदारी भरी नज्म यहाँ सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये सब तो बदमाशियां थी जो आपके बीच अच्छा सही चल रहा है। उधर के दोस्त 2-3 दोस्त हैं जो बीच में खड़े होकर के झूमने लगते हैं,
मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि घूमने वाला अगर कोई पदार्थ उन्होंने न लिया हो तो बैठे ही रहे, बैठ करके दाद दें तो अच्छा रहेगा, बैठ करके दाद दें तो अच्छा रहेगा। नेकलेस मैं आपकी अदालत में रखना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, 4 मिसरों के लिए और पीछे से हुक हो गया बच्चों का, तो मैं 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ साहब। अच्छा जी 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 जी, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, आप जहां पहुंचाना चाह रहे हैं मैं इंशाल्लाह वही पढ़ता हूँ कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। सलाम करूंगा साहब। 67 56 से जो आंकड़ा था वो कितना सटीक था साहब, 3 दिल्ली में 53 बिहार में 56, वो बहुत सोच समझ के मैंने बोला था। मैं पढ़ता हूँ सुनेगा कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, दिल्ली वालों ने सब सिको दिया, दिल्ली वालों ने सब सिको दिया। अब जो प्रतीक करे गए, जो सिंबल बनाए गए, मैं 4 दूसरे और पढ़ दे रहा हूं। पिछली बार 2 अक्टूबर को जब मुशायरा था तो बिहार में चुनाव हो रहे थे। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी ने माइक पर खड़े होकर कहा था कि बिहार हार रहे हैं वो, पता नहीं कौन सी विद्या उनको आती है जादू वाली की, जो वो कह देते हैं वो हो ही जाता है। ये परेशान है लोग, देश की राजनीति परेशान है कि पता नहीं इस बंदे को कौन सी विद्या आती है, कौन सा गणित आता है, कौन सा जादू आता है। और वो सच हुआ महज महीने भर के अंदर। मैंने 4 दूसरे उस दौरान गए, बहुत सलीके से एक सिंबल जो बना था उन्होंने, उसे 4 दूसरों में पिरोया था कि दूध ने चाय को हरा डाला। बड़ी कमजोर तालियों के साथ सुन रहे हैं, थोड़ा सा और जोर के साथ सुनो कि दूध ने चाय को हरा डाला। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे तो मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। काफी तादाद में बिहार के भी साथी बैठे होंगे, कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित। भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब आइए एक नज़्म सुनाने की ख्वाहिश है मेरी। हाँ मैं नज़्म सुना लूँ इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आपका हुक्म होगा तो मैं कुछ और करूँ। मैं आज सुबह जब आया दिल्ली तो सोशल मीडिया पर जो कुछ खबरें पढ़ रहा था, देख रहा था, मेरा मन हुआ कि जेएनयू जाऊं और एक ऐसी मां से मिल करके आऊं जो बिलख रही है, जो तड़प रही है, जो रो रही है। मैं गया वहां तक, एक ऐसी मां जो मुसलसल पिछले 5, 6, 7 दिन से लगातार सवाल उछाल रही है, कह रही है कि नजीब कहाँ है, नजीब कहाँ है। एक नज़्म पढ़ता हूँ, शायद इन्हीं सब वजहों से जाना जाता हूँ या आप इन्हीं सब वजहों से मोहब्बत करते हैं। एक बहुत मन से जुड़ी हुई नज़्म सुनाता हूँ आपको। बहुत हंगामे की आपने, बहुत अच्छा सुना आपने, लेकिन अब थोड़ी देर संजीदगी के साथ आपका मन मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, आप सुनेगा।
सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। बिल्कुल ताजा ताजा सी नज़्म रास्ते में आते वक्त बहुत सोच रहा था मैं, बार बार आंखें आंसू से भर जा रही थी। वो सारे मंजर ऐसे थे। मैं पढ़ रहा हूँ, पहली बार इस नज़्म को पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप सब इसमें साथ दे देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू वो जाया नहीं हुए हैं। पढ़ता हूँ साथ सुनेगा कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो एक उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है। तड़प कर के ये तुम कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये तुम कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मिला उस माँ से तो बारहा मुझे ख्याल आया कि अगर उस माँ की जगह मेरी अम्मी होती तो शायद उनके भी आंसू ऐसे ही होते। आपकी अम्मी होती तो शायद उनके आंसू भी ऐसे ही होते। थोड़ी देर उस माँ की जगह अपनी माँ को रखिएगा और उस बच्चे की जगह खुद को रखिएगा। मैं किसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस मैं एक माँ की रुदात, एक माँ के दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। शायद लोगों का दिल पसीज सके, शायद आम आदमी पार्टी के विधायकों को जन्नत तक से खोज के लाने का दावा करने वाली ये पुलिस 6-7 दिन बाद नजीब का सुराग तो लगा सके। काश जेएनयू के बच्चों के भाषणों में हाफिज सईद तक का पुट तलाशने वाले लोग 7 दिन से ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो लड़का है कहां। काश मैं पढ़ता हूँ साहब, अगर सच्ची सी बात लगे तो मुझे आपके दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूँ साहब। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा,
कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं, बुढ़ापे का मेरे सहारा वही है, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं, वो मेरे बुढ़ापे का है वो सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, वो 6 दिन से है लापता लेके आए, वो 6 दिन से है लापता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद करता हूं इस नज़्म का साथ। पुलिस के तमाम साथियों को मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि वर्दी को बहुत एहतराम की नजर से देखता हूं। जब इस वर्दी की तरफ देखता हूं मुझे शहीद हेमंत करकरे याद आते हैं, जब इस वर्दी की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखों में मेरे जिले में खून से लथपथ शहीद जियाउल हक की वर्दी आ जाती है, जब भी मैं इस वर्दी की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखों में तंजील अहमद की वर्दी आ जाती है, जब भी मैं इस वर्दी की तरफ देखता हूं तो कांके साहब की वर्दी आ जाती है, सालस्कर साहब की वर्दी आ जाती है, कांस्टेबल सबूर साहब की वर्दी आ जाती है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं, मुझे उनसे उनकी तरफ इशारे करने हैं जो चैनलों में बैठ करके भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेकर के चले, जिन्होंने जिम्मा ले रखा है लोगों के चरित्र हनन का। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, उनकी खामोशियां, उनकी चुप्पियां तो पता नहीं क्या क्या कह रही है साहब। पहली बार 70-75 सालों के इतिहास में देश में ऐसा हुआ है साहब कि मतलब कोई रेखा ही नहीं बची है, कोई लाइन ही नहीं बची है जो बेशर्मी और जमीन वाले लोगों के बीच में हुआ करती थी, वो लाइन खत्म कर दी है साहब इन लोगों ने। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, ये चैनल के एंकर कहां मर गए हैं,
ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये चैनल के एंकर कहाँ मर गए हैं। मेरे ख्याल है जितने चेहरे हैं इनसे तो मुश्किल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे बैठी है एक माँ। किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है साहब, किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा है। मैं पढ़ता हूं, ये चैनल के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदात कहना। बचाइए इन तालियों को। मेरे अगले जो 4 मिसरे हैं, अगर वो लगे कि यकीन के, ईमान के, सच्चाई के, जमीर के मिसरे हैं, तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन हाथों को भी कसम देता हूं। जाए आपकी तालियों का शोर अपने एसी कमरे में सोए हुए सियासत के बेशर्म चेहरों तक। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदात कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। अगले 2 मिनट पुकारते हैं आपको। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। हर एक माँ के आंसू का सैलाब साहब, हर एक माँ के आंसू का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। इस नस्ल को कहते थे आज दिन भर अजीब से ख्याल थे, अजीब तरह का मन था। मेरे पास कागज कलम नहीं थे रास्ते से लौटते वक्त। मैं मोबाइल की स्क्रीन पे टाइप कर रहा था, बार बार आंसू गिरते थे और मोबाइल की स्क्रीन जो है वो उस पर फैल जाते थे। बहुत पढ़ता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता शायद इस कैफियत में। मैं पढ़ता हूँ। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी रुदात कहना, ये मोदी से एक माँ की फरियाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। हर एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। हर एक माँ के अश्कों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म था, जाती थी, लेकिन ये नंगई सड़कों पर नहीं थी साहब। जो नंगई सड़कों पर उतर आई है उसके लिए जागना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। अगर अब चुप रहे तो शायद बोलने लायक नहीं रह जाएंगे, हमारी आपकी नस्लें माफ नहीं करेंगे। इसलिए जहां भी है आवाज उठाइए, बोलिए इस जुल्म के खिलाफ। मीडिया आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ, आपके हाथ में जो 10,000, 12,000, 15,000 का एक स्मार्टफोन है,
मल्टीमीडिया फोन है, उसमें फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर अपनी भड़ास निकालिए, अपना दर्द लिखिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि ये चुप्पी बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। इसलिए आवाज उठाइए। क्या करेंगे? कितने लोगों को कत्ल करेंगे? कितने नजीब को गायब कर देंगे? हजारों नजीब उठेंगे, लाखों नजीब उठेंगे, लाखों करोड़ों के सेवाल उठेंगे, कितने लोगों को गायब कर देंगे? मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अशकों का सैलाब साहब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो था भारत ये खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल।